हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने अपने घरों में महफूज होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का आगाज़ करते हैं हम। और आज मैं इस टॉपिक पर लेकर आई हूँ वीडियो को कि क्या सितारा अकेले नहीं रह सकती। जैसा कि कल उसने अपने एक वीडियो डाला कि वो अकेले रहने पे मजबूर है और उसको डर है कि उसके बच्चे जो हैं वो सेफ़ नहीं हैं और वो अपने बच्चों को छोड़कर कहीं भी अकेले नहीं जा सकती है। तो और उसका कोई सहारा नहीं है कि वो अपने किसी से हेल्प ले पाए अपने बच्चों के लिए, जो भी सामान ख़रीदना है या कोई भी ज़रूरत की चीज़ें लेनी है अपने घर के लिए। तो फ्रेंड्स, साफ साफ ज़ाहिर है कि दिलबर, बाबर, नैना, शाहरुख, पूरी फैमिली आधे से ज़्यादा दिन जो है वो सितारा के घर पे ही रहती है। तो सितारा की हर तरीके से वो लोग हेल्प करते हैं और हर काम में आगे रहती हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो लोग खुद ही बिज़ी नहीं हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम है कि वो 5-5, 6-6 घंटे सितारा के घर पे ही रहते हैं। तो सितारा के लिए कोई मुश्किल नहीं है अगर वो बाबर के साथ भी कोई काम को करने के लिए जाना चाहती है, या बाबर या दिलबर में से, शाहरुख, नैना में से किसी से भी कोई चीज़ भी मंगाने की अगर उसे ज़रूरत है तो वो लोग जाने के लिए तैयार हैं। और उसके लिए ना केवल उसके घर देखते हैं, बल्कि नैना तो हर समय उसके बच्चों की भी केयर कर लेती है। तमन्ना नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन नैना तो हर समय उसके घर पे रहती है और बच्चों को भी अच्छे से केयर कर लेती है। और अगर उसको कहीं जाने की ज़रूरत पड़े तो नैना उनके बच्चों को देख भी सकती है। और बच्चे अब इतने छोटे नहीं हैं कि उनको लेके कहीं जाया नहीं जा सकता। जैसे कि सितारा का कहना है कि मुझे व्लॉगिंग करने के लिए रोज़ ही बाहर जाना पड़ता है, तो वो बच्चों को लेके भी व्लॉगिंग के लिए बाहर जा सकती है और बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं वो लोग बाहर जाके। और आजकल तो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन मंगा सकते हो। और सितारा के पास पैसों की तो कमी नहीं है कि वो अपनी चीज़ों को ऑनलाइन नहीं मंगा सकती है। दूसरी बात, वो फाइनेंशियली भी अपने हस्बैंड पे डिपेंड नहीं है। तो फाइनेंशियली जब डिपेंड नहीं है तो सबसे बड़ी मजबूती तो यही चीज़ देती है किसी भी औरत के लिए। बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं, उन्हें अपने हस्बैंड के जुल्म इसलिए सहने पड़ते क्योंकि उनके पास खुद का कोई आमदनी का साधन नहीं है। और कभी कभी अपने हस्बैंड की दूसरी शादी के बाद भी बहुत सारी चीज़ों को उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और अपने सारे दुखों को वो सहते हुए भी इसलिए सारी चीज़ों में वो समझौता करती हैं क्योंकि उनके पास कोई भी इनकम का साधन नहीं है। लेकिन सितारा इस लिहाज से काफ़ी फाइनेंशियली मजबूत है और वो गाड़ी करके, रिक्शा करके, ऑटो करके कैसे भी अपने काम को कर सकती है। सबसे बड़ी बात है कि ये कोई मजबूरी की बात नहीं है। आजकल लेडीज़ जो हैं कितने अच्छे से इंडिपेंडेंटली काम कर रही हैं। और अभी सितारा खुद ही अपने बच्चों को लेके जब प्लेन से सऊदीया तक जा सकती है, आ सकती है, तो क्या एक छोटा सा शॉपिंग का काम वो नहीं कर सकती। दूसरी बात, अगर उसे ज़्यादा ही लगता है कि मैं अनसेफ हूँ, तो वो आराम से अपनी एक रिपोर्ट अपनी हिफाजत के लिए किसी भी आसपास के जो उनके एरिया का थाना उसमें दे सकती है, एक रिपोर्ट, अपनी एक एप्लीकेशन दे सकती है। तो उसके लिए एक सेफ्टी हो जाएगी। दूसरी बात यह कि सितारा के अलावा बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जिनके हस्बैंड उन्हें छोड़ के सऊदीया में जाके काम कर रही हैं या किसी और फॉरेन कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं। वो लोग अकेले ही अपने पूरी फैमिली को मैनेज कर रही हैं। बहुत सी लेडीज़ तो ऐसी हैं कि अपनी बच्चों को और अपने सास ससुर को, अपने जो इन लॉज हैं उनको भी पूरा मैनेज कर रही हैं। उनके हस्बैंड क्योंकि बाहर रह के वो अपने कमाई के साधन के लिए, अपने जॉब के लिए चले गए हैं। तो ये ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। और जबकि देखा जाए कि अगर वो बार बार साजिद यहाँ पर रहने के बाद और ये लोग किसी न किसी मुद्दे को लेके अगर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है कि उनकी फैमिली पे या बच्चों पे इसका अच्छा असर पड़ेगा। बल्कि जो रोज़ रोज़ का रोना है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रही सितारा को तलाक लेना चाहिए या सितारा को कोई ऐसा सेपरेशन ले लेना चाहिए। बस ये है कि अगर रोज़ रोज़ की झंझट है तो
दूर दूर रहें और कभी कभार ही आपस में मिलें, ताकि उन सितारा को भी सुकून रहे और साजिद को भी सुकून रहे। दूसरी बात यह कि सितारा की अम्मी और सिस्टर, उनके हस्बैंड, पूरी फैमिली यहाँ आने की तैयारी में है। सलमा सिस्टर भी अपने व्लॉग्स में डालती रहती हैं कि मैं पाकिस्तान जाने की तैयारी कर रही हूँ और मैं इसलिए अपने पैसे को जोड़ रही हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाने के लिए पैसा चाहिए। तो कुछ ही समय बाद, एक आध महीने बाद ही वो लोग भी, अम्मी भी, सब, सलमा, यासीन, सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो फिर क्या दिक्कत है, जब वो सितारा के साथ उसकी अम्मी रहेंगी और उसकी सिस्टर रहेंगी तो सारी जो चीज़ें हैं वो उसके लिए मैनेजेबल हो जाएंगी और सब लोग उसकी हेल्प करने को तैयार हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि सितारा को अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के लिए ही वो इतना ज़्यादा बोलती रहती है कि मुझे बच्चों का आगे फ्यूचर देखना है। तो फ्यूचर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एजुकेशन है। तो उसको अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों के लिए छोड़ना, ले जाना, लाना, उसकी भी व्यवस्था हो सकती है और वो सेफली किसी भी अपना, क्योंकि खुद अपनी कार भी उसने बाय कर ली है और कार उसको 1-2 दिन के अंदर मिल ही जाएगी। तो वो अपने किसी भी अच्छे ड्राइवर को रख के, या फिर ये लोग बाबर और दिलबर वगैरह भी उसके बच्चों को छोड़ सकती हैं, लाना ले जाना कर सकती हैं और वो खुद भी कार ड्राइविंग सीख सकती है कि जिससे अपने ये काम भी कर ले और ख़ुद भी अपनी व्लॉगिंग को भी कर सकती। इसी बहाने बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना ले जाने के बहाने उसकी व्लॉगिंग भी हो जाएगी। तो सारी चीज़ें बहुत आसान हैं। इन बातों के लिए आके यूट्यूब पे रोने का कोई मतलब नहीं निकलता। जो चीज़ सच में ज़रूरत है, जो चीज़ की परेशानी है, उस बात के लिए अगर कहा जाए जो जेन्यून है, तो लोगों को समझ में आता है कि हाँ वाकई इस सितारा को इस चीज़ की प्रॉब्लम है। हर तरीके से जब वो कहती है कि मेरे जो जीजू हैं वो वहाँ पर जब रहते थे तो सब सारी चीज़ों की व्यवस्था कर देते थे, सब कुछ उसको ला कर पहले से ही दे देते थे। तो जब वो पाकिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे तब भी सितारा की पूरी पूरी मदद करेंगे। वैसे भी साजिद जिन कामों को करता है बच्चों के लिए या उसके लिए, और हर तरीके से उसको ले जाता है, घुमाता है। सितारा जब जब कहती है मुझे बाहर ले जाओ तो वो ले जाता है, पूरा करता है। साजिद के कामों को तो वो वैसे भी गिनती नहीं है। तो अगर साजिद के साथ उसका कोई इतना कंपैरेटिबिलिटी नहीं बैठ रही है, दोनों कंफर्ट नहीं है, दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं है, तो ज़बरदस्ती इस रिश्ते को खींचने से कोई बात मुमकिन नहीं हो सकती कि उन दोनों का समझौता हो जाए और दोनों प्यार मोहब्बत से रहे। एक्चुअल मैंने पहले भी अपने सारे वीडियोस में कहा कि दोनों के बीच में कोई अफेक्शन नहीं है, लव नहीं है और एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस नहीं है। खाली पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दूसरी बात यह है कि हम सितारा के व्लॉग्स को बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ, नोटिस भी कर रही हूँ कि बच्चों में भी अब वो इमोशंस नहीं रह गए हैं। बच्चे भी अपना अपना काम करते, अपना खेलते, अपना एंजॉय करते हैं, लेकिन जो एक पेरेंट्स के साथ बच्चों का अटैचमेंट होता है, टाइम स्पेंड करना होता है, वो सब कुछ नहीं है। क्योंकि सितारा के पास खुद टाइम नहीं है। सितारा को हर समय ये है कि मेरे पास कोई ना कोई रहना चाहिए। तो एक जो उनके घर में इतना ज़्यादा लोग रहते हैं तो वो पर्सनली अपने बच्चों को कोई टाइम नहीं दे पाती। फिर दूसरी बात, अभी हम 1-2-3 दिन से नोट कर रहे हैं बाबर के व्लॉग्स में भी, बाबर भी बता रहा है कि हमज़ा की तबीयत ठीक नहीं है। तो इन लोगों के बच्चों की तबीयत ठीक नहीं रहती पर पूरा दिन ये बच्चों को धूप में घुमाते हैं। दूसरी बात, बाहर का खिलाते, हर समय इनके बच्चे बाहर का खाते तो उनकी हेल्थ कैसे ठीक होगी। ये मैंने पहले भी व्लॉग में कहा था। तो बच्चों के लिए खुद अच्छा खाना कुछ कुकिंग करके देना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ जो थी, जब उन्होंने शादी की, उनकी फैमिली बनी, तो उन्होंने भी अपने बच्चों के लिए खुद कुकिंग करके, खुद सीख के, सारी चीज़ों को समझकर, पर अपने बच्चों की अच्छे से केयर की। तो बच्चों के लिए मेन चीज़ ये है कि उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी एजुकेशन पे ध्यान दें। अगर वो बाहर पढ़ने के लिए ट्यूशन भी जा रहे हैं तो ट्यूशन में क्या पढ़ा, स्कूल में क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ों का
पूरा रोज़ पूछना चाहिए बच्चों से और उनको वॉच करना चाहिए कि कैसे कैसे वो लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे, क्या कर रहे। लेकिन हर समय घर में अगर इतने लोग रहेंगे तो पढ़ाई का माहौल नहीं बन सकता। बाबर के बच्चे अभी बहुत छोटे हैं तो उसे पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। दूसरी बात, नैना के पास कोई बच्चे नहीं हैं। तो ये सारे लोग और ना ही बच्चे हैं, ना ही इन लोगों के पास कोई जॉब है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबके पास बहुत टाइम है। केवल इनकी पूरी फैमिली में एक दिन भर में हर जगह जाके कैमरा घुमाना और बस खाने पीने, घूमने और बाहर की चीज़ों को खाना, बाहर की चीज़ों से शॉपिंग करना और सारी चीज़ों को बिताते हैं पूरे दिन। इसी में उनका टाइम चला जाता है और उनका मेन जॉब यही है कि पूरे दिन का व्लॉग शूट कर लिया, डाल दिया और वो पूरे डिपेंडेंट है कि यूट्यूब से जो पेमेंट आएगी उसी से हमें काम करना है और इसके अलावा हमें और कोई जॉब या किसी और अच्छी नौकरी के बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि पूरी फैमिली सितारा को फॉलो कर रही है और सितारा के पैसों को देख के हर एक के मन में यह है कि जब सितारा के पास इतना ज़्यादा पैसे आ सकते हैं तो हम भी सितारा के साथ जाके बैठेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, सितारा के यहाँ हमारे रहने से हमें भी फ़ायदा होगा और हम सितारा की तरह ही लाखों रुपए कमा लेंगे। कोई और जॉब में तो इतना पैसा मिलेगा ही नहीं। तो मेन चीज़ मैं यहाँ अपने वीडियो में ये कहना चाहती हूँ कि सितारा को कोई भी मुश्किल नहीं है अकेले रहने में। इस बात के लिए आंसू बहाना बेकार है, क्योंकि जब साजिद और सितारा साथ में रहते हैं तब भी वो अपने रिश्तों को अच्छे से लेके नहीं चलते। तो छोटे छोटे कामों के लिए जो काम हम किसी और से करा सकते हैं, हम अपने इन कामों को के लिए कोई नौकर भी रख सकते हैं। तो फिर उन बातों के लिए इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और सितारा को मजबूती से ही आगे अपने आप को संभालना है, बढ़ाना है। और जो बच्चे हैं वो अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं। बच्चों को अब ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर उनकी मम्मी थोड़ी देर के लिए चली जाएंगी तो वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें मैनेजेबल है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पैसा है तो इंसान सब कुछ कर सकता है और पैसा पूरा सितारा के हाथ में है, गाड़ी आ गई है, तो फिर किस बात के लिए अपने दुखड़े को रोना। और रही बात कौसर से शादी की, तो वो तो 6-7 महीने पहले से ही मालूम है कि कौसर से शादी हो चुकी। बल्कि मुझे तो कभी कभी कौसर पे दया आती है कि इतने सब लड़ाई झगड़ों के चक्कर में कौसर पिसती है। उसका भी तो हस्बैंड है साजिद, लेकिन वो तो कौसर के लिए कुछ भी अच्छा नहीं करता। कौसर को बस मायके छोड़ा या कौसर बैठ के बेचारी चूल्हे पे रोटी बनाती रहती है। कौसर को क्या मिल रहा है? कौसर को भी तो तंगी महसूस करनी पड़ रही है। कौसर भी उन्हीं तकलीफ़ों से गुज़र रही है। ये हम कैसे कह सकते कि साजिद कौसर का ध्यान रख रहा है? ये तो सितारा कहती है। ये तो हमने बस सितारा के मुंह से सुना कि साजिद कौसर की याद में है, कौसर के लिए बहुत कुछ कर रहा। पर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कौसर के लिए वो बहुत कुछ कर रहा है। कौसर तो खुद कपड़े सिलती है और कपड़े सिल के अपना अर्निंग करती है। आपने कई व्लॉग्स में साजिद के देखा होगा कि वो स्टिचिंग कर रही है। वो इतनी सारी स्टिचिंग अपने लिए थोड़ी करती है। अपना एक आध सूट उसने सिला, लेकिन बाकी वो स्टिचिंग करके दे के और कमाती भी है। तो जो उससे मिलता है वो अपना खर्चा कर लेती है। तो सितारा को आराम से अकेले अपनी लाइफ को वो बच्चों के साथ मैनेज कर सकती है और कोई भी मुश्किल बात नहीं है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना और अपनों का ध्यान रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को हमेशा सोच समझ के करें। खुदा पर अपने ईमान को रोज़ बरोज़ मजबूत करें और हमेशा दुआओं में अपने हाथ खुदा के सामने फैलाएं। किसी इंसान के सामने अपने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, खुदा के सामने अपने हाथों को फैलाएं और खुदा के कलाम को रोज़ बरोज़ पढ़ें। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर, बी हैप्पी।